Say hi, boys. Say hi. Hi, boys. Welcome back to WTF was last week, where we recap whatever happened in pop culture, Bollywood, global over the last week, ताकि आप मंडे को अपने ऑफिस जाके, अपने कॉलेज जाके, अपने दोस्तों में बैठ के cool दिख सकें. And we just do it for you, so that you can be cool. You don't want to start with Dharmendra, I take I it. don't know, यार. That's such a. I feel like कितना pro media ने exploit किया है. One of the friends, that's one of the people who's shooting with us, he works with a news channel. तो उसको एक news group chat पे information आई थी that धर्मेंद्र might be very sick and we don't know. अब क्या है, see how brutal the industry is, क्योंकि न्यूज़ वालों का ना काम है इन्फॉर्मेशन डालना. तो वो पहले प्रिपेयर कर रहे हैं कि अगर धर्मेंद्र ठीक है तो क्या डालना है, अगर वो रिकवर कर रहे हैं तो क्या डालना है, एंड गॉड फॉरबिड अगर वो पास अवे हो गए हैं तो फिर क्या डालना है. तो वो उसके वो बिकॉज उनका काम भी है, तो कितना डिसेंसिटाइज हो जाता है इंसान, क्योंकि न्यूज़ उनको ब्रेक करनी है. तो वहाँ पे It's इन्फॉर्मेशन just business for you at that point. या इट इज़ जस्ट वर्क लाइक द जर्नलिस्ट एंड रिपोर्टर. और ये वहाँ बैठ के कह रहा है कि यार अभी कहीं से कन्फर्मेशन आया नहीं है. दिस गाय वो सिटिंग देयर, उसके ग्रुप चैट में आ रहा था, कहीं से कन्फर्मेशन आया नहीं, आप प्रिपेयर करके रखो जो भी है अपना काम, बट डोंट पुट एनीथिंग आउट देयर अनलेस ऑफिशियल कन्फर्मेशन आए. फिर किसी न्यूज़ चैनल ने डाल दिया दैट RIP धर्मेंद्र. भाई, और अब एक न्यूज़ चैनल डाला तो बाकी सब सोच रहे हैं कि हाँ इन्होंने फैक्ट चेक ही किया होगा, तो सबने डाल दिया. अब सब न्यूज़ चैनल्स पे आ गया. जावेद अख्तर हैज ट्वीटेड, लॉट ऑफ पीपल हैव ट्वीटेड अबाउट इट, क्योंकि ऑफिशियल चैनल्स है ना न्यूज़ चैनल्स, तो बट कहीं से कोई कंफर्मेशन नहीं. Like, why would anybody doubt it, ना? मतलब धर्मेंद्र इतना He's ओल्ड है, अगर yeah. न्यूज वाले तुम्हें कह रहे हैं तो यू बिलीव इट. इनफैक्ट आई रिमेम्बर हम बैठे हुए थे अपने ग्रुप चैट में एंड पहले आया कि वही न्यूज की धर्मेंद्र इज इन क्रिटिकल कंडीशन इन ICU, तो इट कुड बी बैड. वी वर लाइक ओके दैट्स बैड. फिर न्यूज आ गई कि ही इज डाइड. वी लाइक ओ वेल RIP धर्मेंद्र. Yeah. फिर आया नहीं नहीं जिंदा है. वी लाइक ओ ओके हाँ गुड. ब्रो. फिर आया नहीं मर गया है. लाइक ओके RIP. फिर कहते नहीं जिंदा है. भाई क्या चल रहा है? तेरा एक काम न्यूज़ है देना. न्यूज़ देना, जो चीज़ फैक्ट देना है तूने. या फैक्ट चेक कर, पूछ एक बार, कंफर्म कर, फैमिली से कर, हॉस्पिटल से कर, कहीं से तो कंफर्मेशन ले. डाल दे नहीं. एंड देन डिड यू सी सनी देओल गेटिंग पिस्ड एट द पैप्स? they showed up at the hospital or his house, I think. हॉस्पिटल के बाहर वो पैप्स वहाँ पे लगे हुए हैं, एंड सनी देओल से भाई तुम्हारे भी पेरेंट्स हैं तुम. यार पर अब ये भी है ना पैपराजी. हाउ वेयर डिड वो लाइन कहाँ ड्रॉ करते हो आप? कहीं वो लोग तो कहीं नहीं ड्रॉ करते. मतलब they really have sold their soul. तो उनके घर में रोटी चल रही है बिकॉज सेलिब्रिटी की लाइफ में कुछ हो रहा है, वो कवर कर रहे हैं. अब वो डिसेंसिटाइज होकर कर रहे हैं. थोड़ा सा ब्रूटल हो गया सोशल मीडिया के चक्कर में. सी ब्रो, मतलब ये सोच लो कि उन्होंने ये सोचा कि यार इससे पहले कोई और बोले, इससे पहले कि हो, हम बोल देते हैं इस कॉन्फिडेंस में कि होगा ही. हो ही जाएगा. आप होप कर रहे हो कि बंदे को कुछ हो जाए क्योंकि आपने न्यूज़ ब्रेक कर दी. And him not dying, you're like, oh, okay, well, नहीं मरा, damn it. हाँ, अब सॉरी बोलना उस पड़ेगा. टाइप की एनर्जी थी. आई मीन देसी वीकैप देखो न्यूज़ के लिए भाई. ये देखो न्यूज़ चैनल पे कुछ नहीं है. हम फैक्ट भी देते हैं, ओपिनियन भी देते हैं, और हम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन कंफर्म्ड वाली ही देते हैं. एनीवे, बट ग्लैड दैट धर्मेंद्र सर इज ओके. वी होप ही लिव्स अ हेल्दियर लॉन्गर लाइफ. Live in peace. लिव इन पीस. LIP. Live in peace. As a second topic, since we every time we have clickbait of Sydney Sweeney, Christie जो है उसका बॉक्स ऑफिस टैंक हो गया है हाँ, तो apparently. we discussed Christie 2 weeks ago. हमारी क्या थ्योरी थी कि फ्लॉप होएगी. हाँ, और हो गई. We know there is only one reason, two reasons people are watching. Big reasons. Two big reasons that I mean, she did one very serious film where she's not looking glam, and it has not done anything. इतना marketing promotion किया उन लोगों ने, वो 1.5 मिलियन कमा के ओपनिंग में बैठ गई हो. One of the worst beginnings for a biopic in Hollywood. कि सिडनी की बाकी दोनों इस साल की सीरियस मूवीज के साथ भी यही हुआ है. They flop. अच्छा, ऑल्सो आई थिंक इसलिए भी फ्लॉप हुई है क्योंकि अमेरिकन ईगल का वो वाइट सुप्रीमेसिस्ट डिबेट चल रहा है. So that's the debate. So Yeah. you and I think know कि क्यों flop हुई है, क्योंकि just people don't watch Sydney Sweeney for serious acting stuff or serious biopics. Or any They acting watch at her all. because she's hot. Yeah. And in this movie she's not hot. मेरे हिसाब से that's why it flopped. But the Americans want to make it out like, oh, Sydney Sweeney का नया fan base is all these MAGA right wingers and all that, and they don't like these kind of movies. No, I think nobody likes Sydney Sweeney in these kind of movies. Yeah, I don't think even woke people would care about Sydney Ah. Sweeney doing a boxer ka role, and she's looking terrible, bro. I mean, Ah, they've she does overdone look the bad. prosthetics. The real Christie is far more beautiful. They have just really नहीं Sydney को हम we want to show कि she's doing art. I'm not saying she's not done cinema like that. It's just she's gone. You as an actor, your selling point, if your selling point, your USP is your face and your body, use it ना. It's too much of a sudden switch कि इस मूवी में मैं बिल्कुल ही फेस और बिल्कुल ही बॉडी नहीं यूज कर रही.
While that's what my career is built on by this point. But you know, I think हम दोनों ने last time वो मिंगअप किया था American Eagle वाला, and हमने 2 minute discuss करके we came to the conclusion कि हाँ भाई, people are just overthinking it. या किसी को पड़ी नहीं है But ब्रो. I have been on Instagram this week and people are obsessed. People actually believe कि white supremacy था. They actually believe कि Sydney Sweeney white supremacist है, and if you don't believe it, you are stupid. जबकि हमें बस पता है कि you guys are misinterpreting. It's I such mean, a huge fiasco. हम ना ऑफेंस लेने के लिए बैठे हैं हम लोग. कोई कुछ भी Yeah. करता है. That's why you look at Bollywood celebrities. There are no cool interviews anymore. क्यों? तुम Yeah. कुछ भी बोलोगे, you get screwed. और That's इसीलिए what तो would have happened to Sydney Sweeney if she had apologized. yeah. Ki people are like, why did she not just say no? I denounce white supremacy. Yeah, why didn't she just say sorry? If she had said sorry, तो भी ये लोग कुछ ना कुछ बनाते ही उसको. तो वाइट सुप्रीमेसिस्ट आ जाते हैं कि ओ यू आर वोक, यू आर अगेंस्ट नहीं, मैं कह रहा हूँ रिपब्लिकन्स. woke वाले लोग भी they would have found something else too कि oh it's not a good enough apology or something. You Yeah. know? So there's no pleasing them. That is, yeah, I mean, हम वही है ना, people just want to turn something into Want to be news. angry about something. Speaking of which, awkward goat, should we? Talking about controversy, so Awkward Goat has launched a campaign called I'm a hashtag proud Randy Orton. Randy Orton fan. Proud Randy Orton fan. And apparently 12-13 साल के बच्चे जो हैं वो yes दीदी करके उसे अपने अपने बायो में वो भी proud Randy Orton लिख रहे Orton हैं. fans. So what the hell is happening, bro? That woman is a Hmm. certified rage baiter. She So I don't have a lot of context. If you can tell me about her. Okay, so she is a psychologist who started making content on social media, and she was doing great. I used to follow her at one point of time because she used to talk about relationships and talk about how to deal with things, what therapy can do for you. well, काफी content उसका valuable content था. फिर she got into a very I think she started making some content which was feminist, which is also great, right? Because it's still educational content कि feminism क्या. पर क्या हुआ? Then she leaned into, I think some of her content she did a little bit of man hating. और वो बहुत चल गया क्योंकि उस पे लोगों के कमेंट्स आने लग गए प्राउड रैंडी टाइप के. तो वो क्या बोल रही थी? शी वाज नॉट पुटिंग एनीथिंग, शी वाज बेसिक एजुकेटिंग ऑन बेसिक फेमिनिज्म इन द बिगिनिंग, राइट? पीपल आर लाइक कि आदमियों को काम में हाथ बटाना चाहिए और मेन साइकोलॉजी वुमेन साइकोलॉजी में क्या डिफरेंसेस होता है, तो हाउ दे शुड बी यूनिफॉर्म. सो वेरी वैल्यूबल. आई यूज्ड टू फॉलो इट टिल देन आल्सो. तो पर लोग आके ना उसको अरे क्या आजकल फेमिनिस्ट बन रही है, क्या इंडिपेंडेंट वुमन बन रही है, वो सब चल रहा था कमेंट्स में, जो होता ही है हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली. वो एंगेजमेंट जो उसका स्पाइक हुआ, देन आई फील लाइक शी स्टार्टेड लीनिंग लिटिल बिट इनटू रेज बेटिंग मैन कि मैन आर बैड, मैन आर इविल करते हुए. And then her content became कि women should have complete independence and freedom and this and that, multiple partners and whatever, which is again one opinion, is not a problem, but she was making that content not for the women, she was making that content for the men to get riled up. And then women also started getting riled up. Ki, what the fuck are you saying? Women are also like, bro, she's giving feminism a bad name because feminism is about equal opportunity. Men are getting extra and they shouldn't get extra. Women should also be treated equal. So women should also get the same opportunities without the bias, the gender bias that is there. Ma'am comes, she's like, मैं multiple partners हैं तो आप मुझे Randy बुला रहे हो, Orton. मैं सेक्सुअली लिबरेटेड हूँ तो आप मुझे ये कर रहे हो. और आदमी जो होते हैं वो सब कुछ सुपर जनरलाइजिंग, वो है ना कि ऑल मैन वाला, दैट ऑल मैन आर बैड, ऑल मैन आर इविल, ऑल मैन आर, विच इज़ अ फेयर साइड. अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखोगे तो ठीक है यार, वुमेन आर सफरिंग अ लॉट, तो वो एक फेयर, मैं समझ सकता हूँ कि आप क्यों इतने स्ट्रगल, आप क्यों इतने स्ट्रेस में हो इस चीज़ को लेके, और आपका ओपिनियन इतना हार्श क्यों है. होना भी चाहिए, बेटर सेफ देन सॉरी वाली बात है ना. डोंट ट्रस्ट बाय रैंडम. मैं भी नहीं करता भाई रैंडम लोगों को ट्रस्ट, आदमियों को, औरतों को आप मत करो ट्रस्ट. बट वो इतना रेज बेट करने लग गई, एंड देन शी इज कम अप विद दिस प्राउड रैंडी मॉडल वेयर शी इज सेइंग दैट मुझे लोग डीएम्स में ऑब्वियसली गलत करते हैं, वो उसको रैंडी ऑर्टन बुलाते रहते हैं. तो शी इज़ लाइक, मैं अगर आप मुझे रैंडी ऑर्टन बुला रहे हो और मेरे लाइफस्टाइल को आप जज करते हो एंड यू थिंक ये रैंडी ऑर्टन का लाइफस्टाइल है, तो मैं हूँ प्राउड रैंडी ऑर्टन फैन. It's making it hard to take this seriously. Randy Orton.
नहीं, but yeah, I understand what you're saying. Basically, people keep calling her a hooker because of her, you know, because her liberated sense of self and the ज्ञान she's giving. तो उसे कहा ठीक है, अगर आप मुझे हुकर बोलना चाहते हो, अगर ये सब हरकतें हुकर करती है तो मैं हुकर हूँ. वैसे उसकी जो भी उसकी sexual liberation उसकी life, why does anybody else care about it Because she enough to call her preaches it something? to the public कि Oh, आप भी okay. करो, ये सही ये गलत. She's giving ज्ञान as a psychologist. One of the biggest psychiatrists in the country has actually denounced her, saying that ये she's saying nonsense. He had put up something like psychology और psychiatry में क्या difference होता है, और मैम ने उसके अगेंस्ट कुछ hate reel बना दिया. And he is one of the most renowned psychiatrists in the country. आप psychologist भी खराब declare कर दिए गए from the expert panel. Audience आपको गाली दे रही है. देख, audience गलत कर रही है, but वो rage bait है. I don't think she cares about these issues. At this point she cares about the views. Yeah. आ रहे हैं, आप दो ये ट्रिगर करो, rage bait डालो, views आ रहे हैं. And I think her delivery is also very smug. मतलब rage beating जो तू कह रहा है, it really Yeah. does come off like she doesn't want to educate. It's just लोगों को rile up करना ही. एंड बच्चे कह रहे हैं भाई मम्मी देख रही है तुम्हारा इंस्टाग्राम, तुमने प्राउड रैंडी ऑर्टन लिखा हुआ है वहाँ. आई मीन, और तुम एक बच्चे हो तो तुम अभी से ये सब चीजों के बारे में सोच भी क्यों रहे हो? बच्चे तो स्क्रूड ही है ना यार, वो तो एक्सपोजर कुछ ज्यादा ही है उनका. भाई they're wrong. It's reaching the wrong audience. Because the sensible people will not follow it. Anyway, so point is कि Do awkward you think ghost. she's going to give some big response or maybe something like? I don't think she has. There's something to apologize यहाँ पे. उसने एक चीज़ करी जिसमें वो बिलीव करती है. वो बिलीफ हम लोगों को, काफ़ी लोगों को थोड़ी स्टूपिड लगती है. देयर आर अदर वेज टू टेक बैक कंट्रोल एंड टेक बैक पावर ऑफ द नैरेटिव. उसने गुस्से में डाला कि तुम ये बोल रहे हो तो मैं हूँ, मैं मानती हूँ, ठीक But है. then the whole thing is about her. It's not about women or feminism. It's just Yeah. about her and her feelings, I think, at the end of it. बट एक पूरी मूवमेंट स्टार्ट हो गई है उसके बाद से. But from what I'm seeing is कि women seem to mostly मैंने women के ही rebuttals देखे हैं towards this, and women are not really standing with her on this, it seems. या वो तो काफ़ी टाइम से चल रहा है. वो रेज बेट इतना स्ट्रॉन्ग है दैट वुमेन आर आल्सो सीइंग थ्रू द फसाड. आप उनको कह रहे हो आप अपने बायो में प्राउड हुकर लिख लो, बस मज़ा आ जाएगा, एकदम इक्वालिटी आ जाएगी, एकदम जय माता दी हो जाएगा. Yeah, it's not gonna have the impact that she thinks it does. In fact, उल्टा ही हो रहा है. उल्टा. बट आई थिंक उसका पर्पज ही रेज बेट था, तो वो सक्सेसफुल होगी. शी इज़ वेरी स्मार्ट लाइक दैट. उसकी खुद की साइकोलॉजी अच्छी चल रही है. ओके, मूविंग ऑन टू अदर न्यूज़. शक्तिमान इज नाउ ऑन पॉकेट FM. हाँ, what does that mean? Pocket FM is like an audio radio thing. It's like an app जिस पे आप ऑडियो स्टोरीज और ऑडियो नैरेटिव सुन सकते हो. पॉडकास्ट की तरह होता है, बट इट्स मोस्टली जस्ट लाइक अ होल वेब शो डायलॉग्स के साथ. जो रेडियो पे पहले शोज आते थे, यू रिमेंबर? Yeah, जैसे Sherlock Holmes आता था रेडियो पे, या महाभारत रेडियो पे आता था शायद. करेक्ट, इट्स दैट. आई थिंक उन्होंने शक्तिमान के सारे एपिसोड्स को लेके दे हैव काइंड जस्ट रीडब्ड देम सो दैट यू कैन गो थ्रू द एक्सपीरियंस फ्रॉम एन ऑडियो पर्सपेक्टिव. अच्छा है, नॉस्टैल्जिया, फन. It's like an audio book, I guess. ऑडियो शो, ऑडियो सीरीज हो गया एक तरीके से. Toy Story trailer, have you seen? आई हैवंट सीन. आई थिंक वी कैन प्ले इट. Same, I haven't seen it either. Conan O'Brien, I've heard, is the villain this time. He's the iPad. That's interesting. What? He's enjoying retirement. वाओ, ही इज एन iPad. ग्रेट. आप इस मूवी क्या बने? मैं iPad बना हूँ. Bad man now. ओके, लेट्स गो. Wow, 5 million views in 3 days already. स्पेशल डिलीवरी. ये हैव दे चेंज्ड द एनिमेशन बाय एनी चांस? Oh, I mean, they've updated it. Obviously, textures वगैरह, lighting वगैरह सब improve हो जाता है. Yeah, I mean, are these not looking too realistic with the texture on them? It's really different from Toy Story 4 actually. Yeah. It almost looks way too good, as you just said. Yeah, मतलब बहुत ही ज़्यादा. How does the human look? मैं वो भी देखना चाहता हूँ. I don't think they've shown it. अच्छा, iPad देख के इनको कि प्लास्टिक जी फट गई. ब्रो, इनकी प्लास्टिक GI जो फट गई. Oh God, I think bro ये ऑलरेडी Toy Story 4 पे मिल्क कर चुके थे. तूने देखी थी Toy Story 4 क्या? नहीं. Well, you didn't miss anything. It was just the definition of कि there is कि 3 पे हमने खत्म कर दी थी. There is no reason to take this franchise forward except to make money. Yeah. They're like, yeah, we just want to make money. Who cares? And 5, who's watching? Why are people going to go and watch 5? ये नए बच्चों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, but नए बच्चों को आप कंटिन्यूएशन में क्यों फंसा रहे हो? I think नए बच्चों के अलावा एक वो क्राउड भी है ना जो कुछ भी क्वेश्चन नहीं करते. और अगर तुम कह रहे हो, हम जो अभी डिस्कशन कर रहे हैं कि this is a cash grab, this is milking it, they're like, oh, you're so negative, why are you ruining it for us, why can't you just have fun? उस टाइप की ऑडियंस बहुत दिखती है. देखें, उनका टेस्ट खराब है, हम क्या करें? Like it's allowed, we're allowed to hate things, bro. Like yeah.
हम कूल बनने के लिए हेट नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं भाई द थिंग इज यू मेड अ ग्रेट, इनफैक्ट टॉय स्टोरी शुड मेक इट टू रूइन ट्रिलॉजीज नाउ, रूइन हाँ फ्रैंचाइजेस, क्योंकि 1 2 3 या बहुत टाइटली रैप्ड थी ब्रो, क्या सही था 3 का एंडिंग। हाँ 1 2 3 is about just about Woody as the main character and 3 में he got his conclusion. एंड मेरा सीन ये था कि मैंने 3 के बाद 4 आई डिडंट वांट टू सी, मैंने कहा कि भाई 3 पे खत्म तो हो गई पिक्चर, अब क्या बना बचा हाँ क्या है, सब तो हो गया हाँ it's almost a spin-off at that point. क्या। नाउ यू जस्ट हाँ पुलिंग स्ट्रिंग्स व्हिच आर जस्ट होता है कि एक धागा खींच के पूरा स्वेटर निकाल रहे हो तुम। हाँ 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 and I watched 4 and it really was bad कि तुमने they just undo कर दिया जो भी उन्होंने 3 में wrap up किया था and now they've opened up the franchise again and now it's just a cash ruined, cow. now it's ruined। Pixar in general, you know, just it's sad to see, you know, कि they used to be I think one of the best studios easily. भाई उनकी एनिमेटेड फिल्म में जो प्लॉट होता था वो तो हाँ एक्चुअल लाइव एक्शन मूवीज में उतनी अच्छी स्टोरीज नहीं आती थी। हाँ some of the yeah best films with, you know, I mean till date, some of the recent films are also very good, it's not that they have lost the plot, it's just the franchise cash grab। और मुझे एनिमेशन स्टाइल भी अच्छा नहीं लगा इसका, टू बी ऑनेस्ट। they've gone too soft and too colorful I think with the animation style. Actually Disney I think उनको बहुत ही ज़्यादा Disney is really running that company poorly. जब वो थोड़े इंडिपेंडेंट थे शुरू में, जब थोड़ी एजेंसी थी तब वो ओरिजिनल मूवीज बना रहे थे, ओरिजिनल फ्रैंचाइजेस स्टार्ट कर रहे थे एंड नाउ डिज्नी इज जस्ट लाइक भाई इनक्रेडिबल्स 2 बनाओ, टॉय स्टोरी 5 बनाओ, कार्स 4 बनाओ। इट्स द स्टूडियो ऑल ओवर अगेन। So it's sad because they really were something special and now they're just another studio. हाँ वेल स्पीकिंग ऑफ स्टूडियोज, रॉकस्टार स्टूडियोज में कंट्रोवर्सी चल रही है दो। Number one तो obviously GTA 6 is delayed, they've come up with a new this thing, पता है but वो तो apparently हर कुछ महीने डिले हो ही जाता है वो, और आगे GTA 6 आने वाली है दोस्तों 2026 2027, वो ऐसा वो बन सकता है कि 2050 में बैठे हैं, GTA 6 आने वाली है नवंबर 2051 में। हरमन बोझा प्रियंका चोपड़ा 2050 में लव स्टोरी चल रही है, GTA 6 अभी भी अनाउंस टीजर ही आ रहा है। अभी बस बनने ही वाला है, बस हम थोड़ा सा और बस खत्म करना है, एक और साल दे दो हमें। फ्यूचर में ट्रैवल कर रहा है, GTA 6 नहीं लॉन्च हुई अब तक। वो आगे जाए जा रहा है, न्यूक्लियर फॉलआउट हो गया, GTA 6 नहीं लॉन्च हुई है भाई। जो भी सर्वाइवर्स हैं अपोकलिप्स में अभी तक बना रहे हैं। जेम्स बॉन्ड की 27वीं मूवी आ गई है, 4 बार बदल गया है। जेम्स बॉन्ड इज अ ब्लैक वुमन of who is into pride, ब्लैक ट्रांस वुमन है जेम्स बॉन्ड। वो पहुंच गए हैं। मिशन इम्पॉसिबल में ग्लेन पावल ने टेक ओवर कर लिया है, और वो भी एज अ सीनियर बच्चा आ गया उसका, कुछ कोई नया बच्चा कर रहा है, ये कौन है, ये टिमोथी शैलमे कर रहा है मिशन इम्पॉसिबल 27, और GTA 6 स्टिल बी अनाउंस्ड। Yeah, I don't know, we were supposed to get the game by now. I don't know ऐसा क्या कर रहे हैं उस पे। डिले का एक रीजन ये भी है कि they have fired a lot of people and a lot of senior people who've been working on multiple games for years and for release में उनको suddenly fire कर दिया बिना अनाउंस किए। किसी ने बंदे ने लीक किया रेड पे, no reason, they just called them कि यार oh can we just have a quick chat। 5 मिनट में उनके हाथ में दिया उनको टर्मिनेशन लेटर, अ फोटो, उनको एस्कॉर्टेड आउट द प्रॉपर्टी किया, एंड जो लोग वर्क फ्रॉम होम टाइप पे थे उनको ईमेल करा और बोला कि आपको लेटर मिल जाएगा बाद में। उनको भी एस्कॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टी कर रहे, उनके घर में जाके उनको घर से नहीं, योर फायर्ड। वर्क फ्रॉम होम करता है ना, ऑफिस दिखा दो ऑफिस से। ये टेक्निकली ये तेरा ऑफिस भी है, तो वी आर सैकिंग यू फ्रॉम हियर। हमने कब्जा कर लिया इसके ऊपर। But why are they doing? Are they in financial? That's not possible that they're in financial trouble. GTA 5 पे ही अभी तक वो इतना छोड़ रहे हैं। नहीं भाई, बताना क्या हुआ। रॉकस्टार एम्प्लॉयज़ को बहुत घिसा जा रहा था इस पे। वेयर आई पुल अप दैट आर्टिकल आल्सो। रॉकस्टार एम्प्लॉयज़ साल से बहुत घिस रहे थे ऑन मल्टीपल गेम्स एंड ऑल, सो रॉकस्टार वाले थोड़े से फ्रैजल्ड थे, एंड देयर इज़ अ मिनिमम नंबर ऑफ पीपल दैट नीड टू कम टुगेदर टू फॉर्म अ यूनियन, वो वर्कर्स यूनियन। तो वो वर्कर्स यूनियन का नंबर उन्होंने हिट कर दिया था वो एम्प्लॉयज़ ने, कि हमें वर्कर यूनियन ज्वाइन कर लिया, एंड दे हैड अ मिनिमम नंबर कि अब वो राइट्स मांग सकते हैं कि ये दो ये दो ये दो ये दो। कहते कि 100 वर्कर्स हो गए जो यूनियन के मेंबर हैं, तो यूनियन कैन कम एंड से कि हमें ये हमारी मांगे पूरी करो। वो नंबर अभी हिट हुआ था, और सारे बंदे जो फायर हुए सब यूनियन मेंबर्स हैं। तो रॉकस्टार ने सिर्फ यूनियन मेंबर्स फायर करे हैं ताकि यूनियनाइजेशन ना हो सके, यूनियनाइजेशन ना हो पाए। और उन्होंने लॉजिक ये दिया है कि रॉकस्टार के वो वर्कर्स को निकाला है जो रॉकस्टार के इंटरनल मैटर्स को डिस्कॉर्ड के सर्वर पे लीक कर रहे थे, मतलब वहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। एक्चुअली वहाँ पे सिर्फ यूनियन डिस्कशन हो रहा था, रॉकस्टार के काम का कोई डिस्कशन नहीं था।
और वो एक क्लोज्ड डिस्कॉर्ड था, ऐसा भी नहीं था इनवाइट ओनली डिस्कॉर्ड था, तो ओनली मेंबर्स कैन कम एंड जॉइन इट। इट वाज नॉट कि रैंडमली पब्लिक देख पा रही है। जिन लोगों को पता उन लोगों से बातें हो रही हैं, बट ऑफिशियली वो हो ही गया था कि यूनियनाइजेशन हो गई थी, 100 पीपल आ गए थे, वो मांगे पूरी करो करने वाले थे। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते यूनियन लॉक होती ढंग से, उन्होंने उनको 50-60 यूनियन वाले निकाल दिए। Yeah, that's pretty bad actually. That is worse than कि financial reasons से निकाला वो लोगों को। भाई रशिया एआई रोबोट का फेल देखा? मैंने कुछ इंस्टा पे देखा होता है, हर हफ्ते हर कंट्री कोई ना कोई कंट्री अपना ह्यूमनॉइड रोबोट निकाल रहा है। I that's what I said last time. It's like the new Cold War. US, चाइना और रशिया तीनों अपना दिखा रहे हैं। भाई बट क्रेजी, किसी ने लिखा है वोडका पे चलता है ये इसीलिए नहीं चल पा रहा है। World Cup. ये है भाई वीडियो, ये आया That's already off to a terrible भाई, वो start. इट इज एक्चुअली वोडका पिलाई है इसको यार। It is like a Russian guy. मोस्ट लाइफ It's लाइक realistic. मोस्ट ह्यूमनाइड रोबोट हाँ, हैज बीन मेड बाय it's रशिया। realistic. जिसको हमने स्टडी किया था रशियन आदमी को, एग्जैक्टली ऐसे ही चलता था। हाँ बस वो उसको हमने व्यूज पेड इन वोडका। स्टीम का नया कंसोल लॉन्च हो गया ब्रो। I think that is the big news this week. स्टीम मशीन वॉल्व। Valve तो कंपनी है जिसके Oh. अंडर स्टीम है। They could have called it the pipeline or something, you know? That would have been a nice name. स्टीम पाइप। Yeah. So, what do we know about this console? Nothing. Which information? इट्स जस्ट अनाउंस्ड। अच्छा, it's just announced. Okay. Yeah. कुछ specs वगैरह कुछ नहीं है. It looks okay. I mean, थोड़ा GameCube inspiration type दिख रहा है मुझे, clearly. आई फील काफ़ी बेसिक बॉक्स है, स्पीकर जैसा, आप कहीं पे भी रख सकते हो, कुछ ज़्यादा डिज़ाइन में सरदर्दी करी नहीं है। हाँ, compact. हाँ, और छोटा सा है लगा दिया है, एंड आई फील दैट्स गुड इनफ। डिज्नी प्लस हैज समथिंग कॉल्ड मेक योर ओन शॉर्ट्स अपेरेंटली। Why do I have to make them? मतलब मैं पे कर रहा हूँ सर्विस के लिए और देखने के लिए आया हूँ और कह रहे हो बनाओ भी तुम ही खुद। Disney Plus is going to allow user generated content via AI और शॉर्ट फॉर्म UGC कंटेंट आप बना सकते हो डिज्नी का कंटेंट यूज करके। ये भी मैं करूँ अब? मैं ही पैसे दे रहा हूँ, मैं ही बना रहा हूँ, मैं ही बैठ के देख रहा हूँ। Yeah, this one I don't understand what they're I don't aiming get for it. at Yeah, all. and if you अगर वहाँ से निकाल के मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा कंटेंट, यहाँ से यूजर UGC बनाया AI से और वहाँ डाल के मोनेटाइज कर लिया, तो तुम कॉपीराइट ठोक दोगे। I don't know what Disney is thinking in general, you know, just आज का ही हमारा क्या second या third worst Disney announcement है, so मीट्रॉइड Dash गेम का worst. कुछ है। What is मीट्रॉइड गेम? Okay, where do I start with this? Metroid is a like horror game, in a sci-fi horror game. You're an astronaut who always gets stuck alone on these scary planets, जिसपे बहुत सारे monster aliens वगैरह हैं. So it's a horror game. So it's really important कि you are alone in it for the ambience and the horror environment. अब उनने क्या किया है, नई वाली गेम में उनने एक कंपेनियन कैरेक्टर डाल दिया है, who is like a Marvel type character. So he's quippy, he makes silly jokes, he's nervous. भाई Marvel supporting character type है ये बंदा। हाँ, इसकी शक्ल भी काफी बेकार सी बनाई है, I gotta say. So people are unhappy कि भाई हमारी horror game, which is all about the silence and the, you know, sudden jump scares and the environment, उसमें तुमने ये Marvel character जो कि चुप ही नहीं होने वाला है companion क्यों डाल दिया? Yeah bro, this guy looks like crap. इतना गंदा डिजाइन किया उसको। As in, he clearly looks like comic relief. All those graphics for the game look It's insane for a insane, Switch हाँ। game भाई। Switch के लिए तो बहुत सही है। Looks बहुत सही है। I don't know, just bad decisions all around ना, गेमिंग में, फिल्म में, डिज्नी, AI में, हर जगह just this has just been an L week. Yeah, हर चीज yeah. फ्लॉप ही हो रही है। रशिया का रोबोट फ्लॉप हो गया, डिज्नी का टॉय स्टोरी डिसीजन फ्लॉप, डिज्नी का वो AI जनरेटेड UGC का डिसीजन फ्लॉप, मीट्रॉइड का गेम डिसीजन फ्लॉप, GTA 6 का रॉकस्टार फायरिंग डिसीजन फ्लॉप, Yeah. ये आइस स्पाइस को स्पंजबॉब मूवी में लेने का डिसीजन फ्लॉप। इतने जस्ट फ्लॉप वीक है भाई ये तो पूरा। Yeah, there's not been one positive thing. पिछले हफ्ते द गुड थिंग, positive धर्मेंद्र news जी, थे। धर्मेंद्र जी इज अलाइव इज द ओनली गुड थिंग, और वो भी शुरू हुई फ्लॉप एंगल से। न्यूज़ फ्लॉप हो गई। Anyway, so I guess that was the recap. So I want to do desi recommendations quickly. So I was busy this week. I only watched one movie, Catch Me If You Can, which isn't a niche movie, तो I'm sure काफी लोगों ने देख ही रखी होगी. हाँ. But it's really good. It's Steven Spielberg, Leonardo DiCaprio, Tom Hanks. It's based on a real story, real con man. It's quite interesting. Bro, but well-made no. movie. That's a lie. Catch It Me is If You good. Can is based on a book written by a man जिसने पूरी बुक नकली बनाई है अपने बारे में।
वो बंदा खुद मूवी में है वैसे. वो बंदा कॉन मैन है, उसने कॉन ये किया, उसने ये सारे कॉन्स नहीं किए थे. द रियल स्टोरी बिहाइंड दैट, आई रेड इट, इज दैट ही कॉन्ड एवरीबडी इनटू थिंकिंग दैट ही हैज डन दोस कॉन्स. और एक्चुअल में वो ही हैज नॉट डन एनी ऑफ दैट जो मूवी में दिखाया है. सम ऑफ द थिंग्स ही इज डन, मोस्ट ऑफ द थिंग्स इज नॉट डन. ही इज रिटन अ बुक, सबको लगा कि रियल बुक है रियल आदमी के ऊपर, उन्होंने मूवी बना दी और बाद में पता चला कि एक्चुअली स्कैम था वो. इट वाज नॉट इवन अ रियल स्टोरी. Oh. And he now has like a financial fraud consulting company. तो Yeah. शायद उसने ये कंपनी शुरू करने के लिए ये सारा मैन्युफैक्चर He is putting the fraud in financial fraud company. Actually, he's a dedicated fraud actually. Fraud का भी उसने fraud ही किया. हाँ, मैं फ्रॉड हूँ, ये बात ये भी है. फ्रॉड है. हाँ, ये fraud है. यही तो फ्रॉड था. देसी recommendations में I saw Now You See Me, Now You Don't, the new one. Wow, already अच्छा. Yeah, first day Okay. पे देख ली थी हमने. It's horrible. That's my all of anti-recommendation. them. मैं कोई भी Now You See Me movie देखने जाता हूँ and I'm sitting there, I'm like कि it's a movie about magicians and everything is CGI. They're not doing any magic tricks. Bro, and I this just one feel like is- मैं यहाँ क्यों हूँ? This one is even worse. इसमें सब कुछ एक्चुअली CGI है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी प्रैक्टिकल इफेक्ट्स नहीं है. मूवी की स्टोरी बेकार है. बेसिकली डोंट वॉच इट. I don't even want to spend too much time. It's trash. Basically like the first two movies, उन दोनों में भी सारा CGI था और स्टोरी बकवास ही थी. यार वन में एटलीस्ट कुछ इनोवेशन था कि चलो मैजिशियंस के ऊपर कुछ मूवी बनाई है, तो आई लाइक वन, कुछ मुझे इंटरेस्टिंग लगा, हाइस्ट टाइप की It फिल्म is थी. fun to watch, like you can't get bored. पर टू में सेम फार्मूला, थ्री में तो वो फार्मूला अब तो खत्म हो चुका है भाई, तो इट्स ट्रैश. सेकंड रिकमेंडेशन आई वुड वांट टू गिव इज देयर इज अ ब्रांड कॉल्ड क्रिएटिव लाइन, जिसका मैंने ये स्वेटर पहना है. इट इज इनसेनली गुड. इट्स ऑन मिंत्रा, it's on other online portals. Creative Line की website भी है, but you just go on Creative Line, Myntra पे search करो. It's for winters. भाई, it looks great, it feels great, it's very warm, it's very high quality, and I've already received a bunch of compliments. Somebody gifted it to me, and उन्होंने गिफ्ट किया तो मैंने लिया and I wore it. I was expecting it to be like okay warm, and the best part is it's not even expensive. This sweater is less than 2000 rupees. इसकी क्वालिटी अगर आप देखोगे, it looks very premium, it feels very premium, but it's less than 2000 rupees. It's wild. The guys who manufacture it, they only sell it, so that's why they're able to cut costs. And Myntra पे जाके आप लीजिए, winter wear के लिए बहुत बढ़िया. Winter is coming. I hope people also come and buy this from Creative Line. Yeah, those are my recommendations. N95, the sweater, Catch Me If You Can from Nikhil. Now You See Me, Now You Don't watch it, don't see it. Super slow news week, guys. Like nothing of like real consequences happened this week. I think that's it for the WTF was last week. Thank you guys for watching, and we will see you again next week in next week's episode. Till then, keep doing activities जिससे आपकी लाइफ पे और दूसरों की लाइफ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, और अगर पॉजिटिव नहीं कर सकते तो सिर्फ वो करो जिससे लोगों की लाइफ पे जीरो इम्पैक्ट होगा. जीरो. आई डोंट नो व्हाई आई गॉट प्रीची एट द एंड. दैट्स नॉट द शो का एसेंस एट ऑल. ऑलराइट, थैंक यू गाइस, थैंक यू. Say bye boys, say bye.